सीनियर ड्राइवर है, बढ़िया। ये तो वरिष्ठ है। अब हम बस से घर वापसी के लिए रवाना हो गए थे। तो बस में ही हम एंजॉय करते हुए चल रहे थे। सभी सवारियां भजनों के ऊपर नाचती हुई गाती हुई चल रही थी। बस में साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ था और पैसेज में ही हमने नाच गाना शुरू कर दिया। 3/2 बस थी हालांकि, पर सफिशिएंट जगह थी और भजन अच्छे भजन चलाए। साउंड जब अच्छा होता है तो झूमने को भी मन करता है। बारी बारी से सभी इस पैसेज का नाचने कूदने में उपयोग ले रहे थे। मैं भी अपने आप को भजनों पर नाचने कूदने से नहीं रोक पाया, तो जैसा भी आया नाचने का प्रयास किया मैंने भी। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उसमें सभी मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भजनों पर नाचते कूदते हुए जब चलते हैं तो समय का भी पता नहीं चलता है। वरना दूरी यदि बैठे रहें बिना बोलें तो थोड़ी सी भी दूरी बहुत बड़ी दूरी महसूस होती है। कब समय कट जाता है भजनों में पता ही नहीं चलता। तो इसी प्रकार से हमारा घर वापसी का सफ़र जारी रहा। झूमते नाचते एक दूसरे को नाच के लिए कहते और समय निकल रहा था। ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम बोर हो रहे हों। अच्छे भजन हमने चला रखे थे। करीब 2.5 से 3 घंटे हमें ऐसे ही नाचते झूमते हम आ रहे थे। तो काफ़ी लंबा समय हो गया था, तो कुछ वैसे भी थकावट सी हो गई थी। तो सभी ने निर्णय लिया कि कहीं पर भी रुक करके चाय का इंतज़ाम किया जाए और हम चाय बनाने के लिए बस से नीचे उतरे। वहीं पे हमने सिलेंडर वगैरह जो बस में ऑलरेडी उपलब्ध था, पास में ही बूथ से दूध लेकर के और हमने चाय बनाना शुरू की। जो चाय बनाने में अनुभवी थे, हमारे साथ में ऐसे कई लोग थे जो चाय में काफ़ी निपुण थे। उन्होंने चाय बनाना शुरू किया। कुछ हमारे जो साथी हैं उनसे भी इस सिलसिले में बातें हुई। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी एंजॉय किया, मज़े लिए। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से इस चाय के ऊपर ही हमारी चर्चा छिड़ चुकी थी, इसको लेकर के भाई चाय ऐसे बनाई जाए, कोई कह रहा था ऐसे बनाई जाए। तो चाय बनाने का जो समय है वो भी हमें कम ही लगा। एक दूसरे को से मजाक करते हुए यहाँ पर जितने भी जो जेंट्स हैं बस में जो शामिल थे, सवार होकर के जो आए थे, वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। वहीं महिलाएं वो पेड़ों के नीचे बैठ करके वहाँ पे अपनी मंडली में एक दूसरे से बातें कर रही थी। ऐसे जब सिलेंडर रख करके लेकर के चलते हैं तो चाय में क्या है होता है कि परेशानी नहीं आती। कहीं होटलों में रुकते हैं तो वहाँ पे चाय बनवाते हैं तो कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं और फिर वो अलग अलग चाय पीना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और समय की भी काफ़ी बर्बादी हो जाती है। अब इस प्रकार से यदि ग्रुप में जाते हैं तो चाय जब बस के पास में ही मिल जाती है तो सब समय भी कम लगता है और अच्छा भी लगता है। और ये तो आप जानते ही हो, खुद के हाथ की बनाई हुई चाय तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देख रहे हो नीली ड्रेस के अंदर जो हैं वो हमारे आयोजक हैं, गजेंद्र जी कुमावत। और ये जो चाय पत्ती हाथ में लेकर के ये बंटी है। अब बंटी ये बता रहा है कि हमने इस कॉफ़ी को यूज़ में लिया है। हालांकि ये 10-10 रुपए के पाउच मिलते हैं जनरली, और ये पाउच जो है वो 40 रुपए के मिले। ये बस में और भी जो सवारी, अब ये जो चाय बना रहे हैं ये हमारे बस के चालक हैं। उनसे काफ़ी मजाक करते हुए
ये बता रहे हैं कि भाई चाय जो बनाई जाए कैसी बनाई जाए, उसके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये। अब देखिए पास में खड़े लोग बता रहे हैं कि चीनी की इतनी क्वांटिटी डलनी चाहिए, कोई कह रहा है इतनी डलनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे को चाय बनाना आता है। तो इसी प्रकार से जो है, अब ड्राइवर, ये हमारे बस के ड्राइवर हैं, काफ़ी हंसमुख स्वभाव के ड्राइवर हैं और काफ़ी एंजॉय करते हुए बस को लेकर के चल रहे हैं। इसी तभी मज़ा आता है जब सफ़र के अंदर सभी पॉजिटिव विचारधारा के हों। सभी लोग यहाँ पे पॉजिटिव विचारधारा के हैं। ड्राइवर साहब को कह रहे हैं कि भाई चाय को कॉफ़ी ना बना दें, इसी प्रकार से मजाकें होती रहती है। ये देखिए लड्डू गोपाल, ये महेश जी कुमावत हैं जो लड्डू गोपाल को लेकर के गए थे, उनसे भी हमारी बात हुई लड्डू गोपाल को लेकर। हमने अभी आपको लड्डू गोपाल को भी दिखाया। अब ये यहाँ पर टेस्ट करेंगे भाई चीनी वीनी कैसे क्या, फिर ही सभी को सर्व की जाएगी। इसी में मिला करके सभी जितना सहयोग हो जिसका बनता था वो सहयोग करते हैं। और भी हमारी जो बसें थी वो पीछे आ रही थी, हालांकि सभी जो बसें थी उनमें इसी प्रकार की व्यवस्थाएं शायद होगी, लेकिन हमने, हमारी जो गजेंद्र जी कुमावत हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्था की थी इस गिरिराज परिक्रमा समिति में। मैं आपको उनसे भी बात कराऊंगा कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहा ये। तो इस प्रकार से हम चाय पी करके